वहाँ पर पंडित जी ने वहाँ के जो लाइब्रेरियन थे उनसे, जिनके साथ बहुत अच्छे घनिष्ठ संबंध थे, उनसे इजाजत मांगी कि हमारी सहायता करें, ये हमारे को निर्देश आया। अच्छा। तो हमें ग्रंथ दे दें। तो लाइब्रेरियन जी ने कहा कि ऐसा तो संभव नहीं, जहाँ का लिटरेचर है दे तो दे नहीं सकते। हाँ, मैं आपकी एक सहायता कर सकता हूँ कि आप हर रोज यहाँ से 200-400 पत्र ले जाया करें, उनकी कॉपी कर लिया करें, वो वापस कर गए और फिर और ले जाए, ऐसे आपका कार्य भी हो जाएगा और हमारी भी जो नियम है उनका उल्लंघन नहीं होगा। अच्छा, ऐसे करते। हाँ, ऐसे करते। ये कितने साल पुरानी बात है? ये तो तकरीबन आज से 400 वर्ष पूर्व की बात है। ठीक। और ये उस समय मुसद्दी राम जी के लिए एक साधना थी। अच्छा। जो कि उन्होंने जन कल्याण के लिए ये भृगु ग्रंथ को आगे ले जाने के लिए ये बहुत अच्छा कार्य किया। अच्छा। तो ऐसे करते करते उनको कई वर्ष व्यतीत हो गए इस ग्रंथ को उतारने के लिए, जनके उसकी नकल करना। आपके पिताजी के संदर्भ में कुछ कही है ना? हमारे पिताजी जो कि एक बहुत ही गरीब परिवार से संबंधित थे और उन्होंने बहुत साधारण से परिवार से संबंधित होने के कारण अपना जीवन यापन किया। और पहले वो बचपन के काल में अपने नाना घर रहते थे और उनका अध्ययन भी लेट हुआ और अंततः उन्होंने लाहौर के ओरिएंटल कॉलेज से शास्त्री की डिग्री प्राप्त की। अच्छा। और उसके बाद हमारे गांव के पास माहिलपुर गांव है, वहां आकर संस्कृत टीचर के रूप में अध्यापन कार्य आरंभ किया और वहीं से रिटायर हुए। क्या उनकी आयु का क्या थी जब वो चल बसे? उनकी आयु उस समय 91 वर्ष की थी। अच्छा। 91 ईयर जब उनका देहांत हुआ। अच्छा। मुझे अब आपके बारे में बताइए कि आपने जब ये व्यवसाय शुरू किया 85 में, जैसे आपने कहा, उसके बाद आपने कौन कौन से ऐसे जो इम्पोर्टेंट लोग हैं, नामी गिरामी है, ऐसे कुछ लोगों के बारे में कुछ नाम लेना चाहेंगे तो? हाँ, बस सामान्यतः तो हमारे पास आमतौर पर आते रहते हैं राजनीतिक, गैर राजनीतिक। अच्छा। और भी अच्छे प्रतिष्ठित व्यक्ति आते रहते हैं। अच्छा। जैसे पूर्व विदेश मंत्री स्वर्ण सिंह। अच्छा। और अमृता प्रीतम और भी कई दिल्ली से राजनीतिज्ञ। अच्छा। समय समय पर एक हमेशा एक क्रेज रही है कि क्रिकेटर वगैरह कोई आए हैं क्या आपके यहाँ? हमारे पास ऐसे ही समय समय पर आते रहते हैं। अच्छा। लेकिन वो कई बार अभिनेता। ओके। दूसरा एक अट्रैक्शन होता है सब लोगों की, कोई अभिनेता आपके यहाँ आप लेकर के कोई लेके गया है क्या अपना भविष्य सुनकर? हाँ, समय समय पर, क्योंकि मेरे कार्यकाल में तो नहीं। अच्छा। पिताजी के कार्यकाल में। अच्छा। वो आते हैं। ठीक है। अब मुझे ये बताइए कि आपका जो भृगु फल है वो कैसे, किस तरह से आप लोगों को सुनाते हैं और आपकी क्या सिस्टम है? जब कोई प्राणी हमारे यहाँ आता है तो हमारा 2 तरह का सिस्टम है। एक तो प्रश्न फल के द्वारा और दूसरा जन्म फल के द्वारा। अच्छा। जब कोई आता है तो उस समय की प्रश्न कुंडली बनाकर उसका हम प्रश्न के द्वारा देखते हैं। ठीक है। और दूसरा बाई हॉरोस्कोप, जिसकी जन्म कुंडली के द्वारा उसका अलग अलग, जहाँ पर उसका जन्म स्थान होता है उस स्थान का अलग खंड होता है। जैसे गंगा प्रांत नदियों के हिसाब से हमने अलग अलग किया हुआ है। यमुना प्रांत, गंगा प्रांत, ये समुद्र तट, पर्वत प्रांत, ऐसे। समझिए कि एक कोई व्यक्ति है, वो कलकत्ता में है या मुंबई में है, तो आपके से भृगु फल पाने के लिए उसको पहले क्या आपके साथ संपर्क करके उसको अपनी कुंडली या उसके जो है ये सब पहले देना पड़ेगा, डेट ऑफ बर्थ, ये टाइम, प्लेस? जब कोई हमारे से संपर्क करता है तो हम उसको कहते हैं कि पहले अपनी जन्म कुंडली हमें भेज दो, क्योंकि उसको ढूंढने में भी समय लगता है। अच्छा। ये भी हम निश्चित रूप से नहीं कह सकते और उससे पहले ही बता देते हैं कि हमारे पास होगा तो ये भी नहीं है कि नहीं भी हो सकता। तो जब मिलती है तो फिर उसके बाद आप उनके साथ कम्युनिकेट करके आप उनको उनको समय देते हैं कि आप इस दिन आ जाइए। ज्यादातर इसके लिए कितना टाइम लगता है ढूंढने के लिए? हाँ, ढूंढने के लिए कम से कम 10-15 दिन, 20 दिन भी लग जाते हैं।
यानी किसी ने 1 तारीख को आपको दे दिया है तो 20 से 25 के आसपास आप अपॉइंटमेंट लेकर के उसको बुला सकते हैं। पता लग जाता है हमारे पास है या नहीं जब पता चला हाँ, कि है हाँ, तो फिर हम उसके टाइम दे देते हैं। अच्छा, ये सब करने के लिए आपके पास टाइमिंग क्या है? हमारा टाइमिंग सर्दियों का और गर्मियों का फर्क है। हाँ। क्योंकि गर्मियों में हम 9 बजे तो या 8 साढ़े 8 बजे भी, तो सर्दियों में 9 साढ़े 9 से 2 बजे तक 3 बजे तक। अच्छा, तो ज्यादातर कितने 1 2 3 लोगों को आप अकोमोडेट करते हैं एक दिन में? हाँ, यदि कोई अचानक भी आ जाए तो फिर हमें देखना पड़ता है, कभी दूर से हो तो ये तो सोचना पड़ता है कि उसकी मजबूरी है, इसलिए हम। अब आप ये जब आप फल पढ़ते हैं तो आप टेप करके देते हैं, ये क्या नहीं में या उस व्यक्ति को? हम उस व्यक्ति को लिखा देते हैं। अच्छा, कि लिख लो। और एक बात है कि उस भृगु फल में बहुत सारे, इसमें कभी कभी आता है कि ऐसे करो, दान करो, ऐसे कुछ जिसको कर्मकांड के बोले जाते हैं, ऐसे कुछ क्या ज्यादातर आता है कर्मकांड करने के लिए? उसमें क्योंकि ये बेसिकली पूर्व जन्म से संबंधित रहता है। जो हमने पूर्व जन्म में शुभ और अशुभ कर्म किए हैं उनका लेखा जोखा भृगु संहिता में रखते हैं। अच्छा, और जब किसी की कुंडली मिल जाती है उसका किसी पूर्व जन्म का कोई पाप कर्म उसमें वर्णन आता है, उसमें फिर महर्षि भृगु कहते हैं कि ये इसका उपाय है, ये इसका मंत्र विधान है और इससे ये करने से उस पूर्व पाप से उसकी मुक्ति होगी। लेकिन ऐसा भी नहीं कि ये सिर्फ कुंडली वालों के लिए प्रायश्चित कुंडली वालों को ही आता है। अच्छा, कई बार वाचक को भी निर्देश आता है कि हे वाचक, ये जो प्राणी है इसकी ये सहायता करो और इसका काम अभी रुका पड़ा है या इसको धन की आवश्यकता है तो ये इसकी सहायता की जाए। अच्छा, हमारे लिए भी निर्देश आता है। हाँ। और हमें भी उनका पालन करना। ये आपने बहुत अच्छा कहा, क्योंकि लोगों को लगता है कि सिर्फ भृगु संहिता पढ़ने के बाद कुछ इस साइड कुछ ये काम के लिए वो काम के लिए धन वो भृगुवाचक को देना पड़ता है, वो बात अलग है। लेकिन ऐसे बहुत सारे कुछ प्रमाण हैं कि जहाँ भृगुवाचक ही भृगु फल के अनुसार उस जातक को या उस प्राणी को वो जो भी उसको मदद करनी चाहिए, वो भले वो पैसे से हो या और कुछ अन्य कारण से हो, वो करते हैं। ठीक, ये बहुत अच्छा हुआ, नहीं तो लोगों के मन में उल्टा ही बैठा हुआ। एक बार जब हमारे पिताजी थे तो अमृता प्रीतम जी ने उनके साथ इंटरव्यू की थी, तो उसमें ये सब बातें आई हुई। ये जिक्र आया हुआ है कि एक दिन एक निर्धन लड़का आया तो आकर बैठ गया, तो और भी बैठे हुए थे, तो उसमें कहा आकर प्रार्थना की कि पंडित जी सबसे पहले मेरा देखो, मुझे बहुत जरूरी। तो पिताजी ने देखा तो उसमें उसका प्रश्न मिल गया। उसमें प्रश्न में आया था कि हे शुक्र, यह विद्यार्थी है, इसका आज प्रवेश के लिए अंतिम दिवस है। अच्छा, प्रवेश पाना पाता है और इसके पास धन नहीं, वाचक अभी फल समाप्ति से पहले ही बीच में ही इसको धन दे ताकि जाकर ये उसमें ये जो आप कह रहे हैं वो अमृता प्रीतम जी का जो लेख था और उनके साथ साक्षात्कार था, वो किसमें छपा था और कब छपा था? ये धर्मयुग मैगजीन में छपा था। अच्छा, और 87 में छपा। अच्छा, तो उसके बाद अमृता प्रीतम जी ने बहुत सारे लोगों को भी बोला होगा और बहुत ये पढ़ करके बहुत सारे लोग आपके पास आए भी होंगे। हाँ, काफी हमारे पास लेटर्स भी आए और हम समय समय पर यथा समय अनुसार उनका जवाब देते रहे, कईयों की कुंडलियां मिली भी। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपके अगली पीढ़ी जो है वो क्या वो भी उस भृगु संहिता वाचन में इंटरेस्टेड है? ऐसा है, अब मॉडर्न एज है, क्योंकि जो मॉडर्न बच्चे हैं उनका इस तरफ रुझान कम होता जा रहा है। अच्छा, इसलिए ये हमारे वंश में तो अभी मैं ही वाचन का कार्य कर रहा हूँ, क्योंकि दूसरे जो बच्चे हैं वो तो अभी अपनी जॉब कर रहे हैं। वैसे मैं आपको पूछूं कि आपके क्या संतान क्या क्या है? मेरे एक लड़का एक लड़की है। अच्छा, लड़की की शादी कर चुका। हाँ। और लड़का उसने एम फार्मा की है। अच्छा, और वो किसी दवाइयों की कंपनी में जॉब कर रहा है। लेकिन है यहाँ होशियारपुर में ही? नहीं, वो लुधियाना। अच्छा, और आपकी माता जी वो कहाँ है?
वो उस पर रिश्ता है। अच्छा। और आपकी मिसेस का क्या है, वो भी इस भृगु संहिता के संदर्भ में आपको किस तरह से मदद करती है? वो यदि कोई लेडीज आते हैं तो उनको कमोडेट करती है। अच्छा। उनसे पूछना, उनका देखना, या यदि मैं इधर बिजी हूँ तो उनको अटेंड करना। अच्छा, ठीक है। ये सब इसलिए मैं पूछ रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे फॉरेनर्स ने भी यहाँ आकर के ये भृगु फल लिया है, पढ़ा है। मेरे ख्याल से तो एक दो लोगों ने यहाँ इस सेंटर का भी जिक्र किया था। वो कोई एक ऑस्ट्रेलियन था और एक ऐसे अमेरिकन है उन्होंने। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं कि मुझे पूछते हैं कि इनकी फीस क्या है। तो मैं ऐसे लोगों को क्या बताऊं कि जो यहाँ इंडियन के लिए आपकी क्या फीस है और फॉरेनर्स के लिए कुछ क्या फीस है? ऐसा है कोई, ये हमने निश्चित रूप से नहीं बांध रखा। अच्छा। क्योंकि सामान्यतः हम वो ही लेते हैं जो इंडियन की। अच्छा। क्योंकि फॉरेनर को अलग से ले ऐसा नहीं है। अच्छा। तो इंडियंस के लिए क्या आजकल क्या फी है? ऐसा है इंडियन के लिए जैसे तो समय के अनुसार ही थोड़ा सा बढ़ती रहती है या निश्चित करते रहते हैं। जो प्रश्न फल का है वो 500 लेते हैं और जो जन्म सर का है वो 1100 लेते हैं। 1100। अच्छा, ओके, धन्यवाद। और यदि कोई नहीं भी देना चाहता, कोई निर्धन है, हमें प्रार्थना करता है कि पंडित जी मैं इतना नहीं दे सकता, तो उसे हम बोल देते हैं जितनी श्रद्धा हो उतना दे। धन्यवाद।